जिन्नालैंड यानी पाकिस्तान, जहां गैर मुसलमान होना गुनाह हो गया है। यह बात एक बार फिर से साबित हुई क्योंकि पाकिस्तान में बीते 24 घंटे में एक के बाद एक 21 चर्च फूंक दिए गए। फैसलाबाद में एक ईसाई व्यक्ति पर ईशनिंदा के आरोपों की आड़ में यह सब कुछ कट्टरपंथियों की जमात कर रही है। कई ईसाइयों के घरों में लूटपाट की गई है, तोड़फोड़ की गई है। इस समय पाकिस्तान में ईसाई सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर रहे। बीते 24 घंटे से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का फैसलाबाद, सब कुछ वहां देखने के लिए मिल रहा है। कहने के लिए तो हालात काबू में करने के लिए पुलिस के साथ साथ जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं उनको भी तैनात किया गया है, लेकिन बावजूद इसके हालात तो काबू में नहीं आ रहे। चाहे पुलिस हो चाहे पाकिस्तानी रेंजर्स, ऐसा लग रहा है कि भीड़ को इन लोगों ने खुली छूट दी हुई है, मूक दर्शक बने हुए। कल पुलिस तमाशा देखती रही और उसी की आंखों के सामने पाकिस्तानी रेंजर्स भी वहीं मौजूद रहे, वो भी तमाशबीन बने रहे। नतीजा ये, एक के बाद एक 21 चर्च आग के हवाले कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में तोड़फोड़ की जा रही है ईसाइयों के घरों में, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस मुल्क में संविधान ही मजाक है, सरकार ही कठपुतली है, खजाना जहां खाली है, अवाम जहां बदहाल है, उस मुल्क में अल्पसंख्यकों का क्या हाल हो सकता है, वो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी जमीर अली देथो मौजूद हैं। पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है उसी को लेकर अपडेट देंगे। और न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं। अल्पसंख्यकों से जुड़े पाकिस्तान की हेट स्टोरी का हर पहलू आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जमीर के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं जमीर से अभी हालात क्या है। जमीर, जी रुमाना, बिल्कुल बहुत ही अफसोसनाक हालात हैं, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में हमने देखा है कि पाकिस्तान में जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और उसके साथ साथ से जो इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले अनासर हैं उनको खुली छूट मिल जाती है और उसके बाद वो मजहब की आड़ लेकर लोगों के घरों पे हमले करते हैं, चेज जलाते हैं, दीगर लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं और इस नतीजे में पाकिस्तान में रहने वाली जो अकलियत है उनकी बड़ी तादाद जो है उनको नुकसान हुआ है। इस वक्त अगर हम फैसलाबाद की बात करते हैं तो यकीनी तौर पे 21 के करीब चेज जला दिए गए हैं, उसके अलावा अनगिनत घर जलाए गए हैं, उसके अलावा लूटमार की गई है और इसके साथ साथ लोगों के ऊपर मारपीट का सिलसिला भी जारी है। तो ये सिलसिला जब पुलिस की जानिब से कोशिश के बावजूद भी काबू नहीं कर पाए तो उसके बाद फिर वहां पर रेंजर्स को तलब किया गया। अब रेंजर्स आने के बाद सूरत हाल कुछ मामूल पर तो आ गई है, लेकिन इस सारी सूरत हाल, अफसोसनाक सूरत हाल के बाद की जो सूरत हाल है यकीनी तौर पे उसमें हर दर्द दिल रखने वाले इंसान का दिल दुखी है, क्योंकि बड़ी बात कह रहे हैं जमीर अली देखो, कह रहे हैं हर संवेदनशील इंसान, वो इंसान जिसमें रत्ती भर भी इंसानियत बाकी होगी, उसका दिल दहल क्या होगा उन तस्वीरों को देखकर जो पाकिस्तान से सामने आई, जहां अल्पसंख्यक जो ईसाई हैं उनको निशाने पर लिया जा रहा है। 21 चर्च पाकिस्तान में जला दिए गए हैं। पाकिस्तान में जो चर्चेस पर हमला हुआ है, इसको लेकर एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान पर जो अल्पसंख्यक समुदाय ईसाइयों की प्रार्थना स्थल चर्च पर हमला किया गया है, इस पर अमेरिका ने नाराजगी जता दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। कहा गया है अमेरिका स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थन करता है, लेकिन हिंसा या हिंसा की धमकी को कभी भी अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से घटनाओं की जांच और कार्रवाई की अपील की गई है अमेरिका की तरफ से। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, अमेरिका की तरफ से नसीहत, चेतावनी, लेकिन बावजूद इसके ये हेट स्टोरी जो पाकिस्तान से सामने आती है, इसका सिलसिला तो लगातार जारी है ना। अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान में निशाने लगातार जारी है, कभी हिंदू अल्पसंख्यक, कभी सिख अल्पसंख्यक और ये ईसाई अल्पसंख्यक। आशीष, देखिए जो कुछ हो रहा है रुमाना, बिल्कुल आपकी बात सही है। देख करके लगता है अपने आप को सेक्युलर कंट्री का दम ज़रूर भरते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई रह रहकर समय समय पर सामने आ जाती है। मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आप हमारे गेस्ट से डिस्कस कर रही थी, आप इस वीडियो को देखें कि कोई भी सेनर माइंड इसको प्रमोट नहीं करेगा, इसको सपोर्ट नहीं करेगा। इसमें जो छोटे छोटे बच्चों के तादाद अगर मेरे कैमरामैन दिखा पाएँ आपको, क्या उम्र होगी इनकी, मुश्किल से 10, 12, 13, 14 साल। तो ये इतने डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं
कि जब वहाँ के एडल्ट जो हैं वो बाहर निकल करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं रोमाना, तो इन बच्चों पर क्या असर होगा। हाथ में देखिए डंडे और औजार लेकर के बाहर निकले हैं, चर्चेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, घरों को टॉर्च करने के लिए। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। 2 साल पीछे आपको ले चलूँ रोमाना, तो आपको याद होगा एक कंपनी में काम करने वाले बाकायदा सीनियर पोस्ट पे तैनात एक मैनेजर को किस तरह से भीड़ ने तकरीबन 2 साल पहले फैसलाबाद में लिंच करके, माफ कीजिएगा सियालकोट में लिंच करके भरी दुनिया के सामने मार डाला था। और वो भी वाकया झूठा साबित हुआ था। इसके पहले हमने कराची में देखा था, एक गार्ड ने बाकायदा अंदर जाकर के गोली मार दी थी और कहा था कि क्योंकि इन्होंने कुरान की बेअदबी की है इस वजह से मैं इनको गोली मार रहा हूं। और वो मामला भी झूठा साबित हुआ था। और यहां पर भी अभी तक मैं आपको बता दूं, इन्वेस्टिगेशन में रेंजर्स वहां जरूर तैनात कर दी गई हैं, लेकिन मेरे सहाफ़ी दोस्त पाकिस्तान के इसको क्लियर करेंगे। अभी तक ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि क्या वो 2 लड़के जानबूझ करके उन्होंने ऐसा किया था, या फिर किसी तरह की राइवलरी थी, या फिर जानबूझ करके धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए इस तरह से कुरान के 2 पन्नों को जला करके और इनकी तस्वीरें एक कागज पर सुपर इम्पोज करके वहां पे रखी गई। ये चीजें जांच में सामने आती, लेकिन जांच की बात अगर आप पाकिस्तान के संदर्भ में करते हैं तो वो सब कुछ बेमायने हो जाता है। और ऐसे में पाकिस्तान रेंजर्स की जो तैनाती की गई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी ना, वो तो मूकदर्शक बनी हुई थी। जिस बात का जिक्र ज़मीर कर रहे हैं कि साहब पुलिस के सामने हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, पाकिस्तान रेंजर्स को वहां पर लगाया गया है। अब ज़मीर का ये कहना है कि पाकिस्तान रेंजर्स जब से आए हैं तब से वो कोशिश में लगे हुए हैं कि हालात कुछ नॉर्मल करें। स्थिति अभी भी वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है। लेकिन ज़मीर, ये जो तस्वीरें अभी आशीष दिखा रहे थे, वाकई में ये तो सवाल खड़ा करती हैं कि ये कैसी नस्ल जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश में है पाकिस्तान की 8, 9, 10, 11, 12 साल की उम्र के बच्चे हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिनकी आंखों पर मजहब की ऐसी नफरती पट्टी बांध दी गई है कि उनको इंसानियत की हकीकत समझ में नहीं आ रही है। ज़मीर, जी रोमाना, असल में अफसोसनाक सूरत हाल है ये, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह हमने देखा है कि मजहब की आड़ लेकर इन तमाम कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है, तो पाकिस्तान में बुनियादी तौर पे जो मजहब की असली तालीमात है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को देकर गए थे, ये उनको वो तालीमात नहीं दी जाती। वो बल्कि जो अनासर मजहब की आड़ लेते, मजहब का इस्तेमाल करते, वो उस मजहब के हवाले से बच्चों में और जो नई नस्ल है उसमें ऐसा जहर भर देते हैं कि फिर बाद में आप उनसे कोई भी बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मदद की जहाँ पर बात आती है तो फौरी तौर पर लोग मरने पर आ जाते हैं और उसके बाद फिर कोई भी बंदा बात करते हुए डरता है। बिल्कुल। और देखिए कैसे मजहब के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान में 1 नहीं 2 नहीं 21 चर्च जिन पर हमले किए गए, आगजनी की गई, ईसाई जिनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिनके यहां जाकर लूटपाट की जा रही है, इन पर हमले में खुलासा यह हो रहा है अब कि बाकायदा मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स पर भड़काऊ भाषण दिए गए, हमले के ऐलान किए गए और फिर ईसाई समुदाय को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया। Announcements from the speakers, loudspeakers of the mosques, inviting the Muslims to gather and attack Christian churches and the community, their houses. सीधे आपको लेकर चलते आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है। आशीष, मतलब पूरी तरीके से सिस्टमैटिक अंदाज से वही कि मजहब से बड़ा अफीम कुछ नहीं है, उसी अफीम को दोबारा से पाकिस्तानी जो अवाम है उसको चटाकर इन हमलों को अंजाम दिलवाया गया। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा बिल्कुल सीधा, आपका भी कहना बिल्कुल सही है। ये कनाइवेंस के साथ होता है, सिर्फ इसी बार नहीं। ये बात सही है कि मस्जिदों में बाकायदा ऐलान किया गया और उसके बाद बड़ी संख्या में भीड़ निकली, मोहल्लों में घुस गई, उन 2 लड़कों को खोज निकले, नहीं मिले तो चर्चेस को डैमेज किया, लोगों के घरों को टॉर्च किया। आप याद करिए अब से कुछ दिनों पहले सिंध में हिंदूज कम्युनिटी को लेकर के क्या किया था इन लोगों ने, जो कि वहाँ पे माइनॉरिटी में है। इनके डकैतों ने, इनके डाकुओं ने बाकायदा ऐलान किया, पहले भी ऐलान किया ठीक इसी तरह से कि हम आपके मंदिरों को जलाएंगे, उनको डैमेज करेंगे। तो ये बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से है और उसके बाद वहाँ की पुलिस चुप बैठ जाती है, रेंजर्स चुप बैठ जाते हैं। जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं और ये दिखावा किया जाता है कि जी हम जांच कर रहे हैं और दोषियों को सजा देंगे। तो ये बड़ा चिर परिचित तरीका है पाकिस्तान का, माइनॉरिटीज को एक्सप्लॉइट करने का। धर्म का अफीम दिया गया है और लोग बाकायदा, सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग रोमाना यही बात है जो आप कह रही हैं कि अनाउंस कर करके, बोल करके कि हम ऐसा करेंगे, हम घुस रहे हैं, हम
मारेंगे और मारते हैं और वहां की पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। मुझे लगता है इसके लिए बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है पाकिस्तान को। हालांकि आप पाकिस्तान से बहुत ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते। बड़ी बात तो यही है ना कि पाकिस्तान से आप किसी तरीके की कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जमीर आपका भी, आशीष कुमार सिंह आपका भी इस तमाम अपडेट के लिए। पंजाब में बाढ़ के सितम की तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं। दरअसल पंजाब में पौंग डैम से पानी छोड़ा गया है और ये जो पानी छोड़ा गया है इसके बाद 6 जिले पंजाब के ऐसे जहां बाढ़ की स्थिति बन गई है। हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। नदी नालों में उफान है। गुरदासपुर की तो सड़कों पर पानी भर गया है, खेतों में पानी पहुंच गया है। मतलब फसलें तबाह होती हुई इस समय नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से पंजाब के खेतों में पानी घुस गया है। नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं, सड़कें जो हैं वो लबालब हैं। सड़कों पर ऐसा लग रहा है जैसे समंदर उतर आया है। नदियां जो हैं वो उफान पर नजर आ रही हैं। कहां सड़क है कहां खेत है फर्क करना मुश्किल है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। डैम से पानी छोड़ा गया जिसके बाद पंजाब के 6 जिलों में मुसीबत आ गई है और मुसीबत पानी की शक्ल में आई। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। हालांकि यहां पर जो मददगार हाथ हैं वो भी किस रूप में बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं। पानी में घिरे हुए हिस्सों में जो लोग फंस गए हैं उनकी मदद की जा रही है। ट्रैक्टर से लोग मदद पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं लोगों की वो पूरी करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सब कुछ स्थानीय स्तर पर अपने लेवल पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं पंजाब के उस मिजाज को भी बयां करती हैं जहां बार बार भाईचारे की मिसाल के तौर पर तस्वीरें सामने आती हैं और एक बार फिर वही तस्वीरें मुश्किल वक्त में पंजाब से सामने आ रही हैं। लोग एक दूसरे की मदद करते हुए और एक्शन में एनडीआरएफ की टीम भी है। ये देख रहे हैं आप, प्रशासन की तरफ से भी मदद की जा रही है। एनडीआरएफ पंजाब पहुंच चुका है। एक्शन में एनडीआरएफ की टीम भी आप देख रहे हैं। जो निचले इलाके हैं जहां ज्यादा पानी भर गया है वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। डैम से पानी छोड़ा गया पंजाब में जिसके बाद 7 जिले लबालब। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूं कि डैम से पानी छोड़ा गया है जिसके बाद 6 जिले पंजाब के ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पंजाब का जो मोहाली है यहां पर घग्गर नदी, इसका जलस्तर अचानक से काफी बढ़ गया है। इसी वजह से डेराबस्सी में घग्गर नदी का पानी जो है वो सड़कों पर आ गया है। तेज बहाव के साथ पानी बहता हुआ आप देख रही हैं। उफनती नदी की धारा ने ढकोली को डेराबस्सी से जोड़ने वाला जो पुल है उसको तोड़ डाला है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप घग्गर नदी का बहाव किस कदर तेज है। अब नदी का पानी अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने को आमादा नजर आ रहा है। पुल का हिस्सा टूट चुका है। इलाके एक दूसरे से कटते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सड़कें टूट रही हैं, पुल टूट रहे हैं। पानी के तेज बहाव को सह नहीं पा रहे और पानी का बहाव ऐसा है कि सब कुछ अपने साथ बहाने को आमादा नजर आ रहा है। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने। आगे बढ़ेंगे, 4 तस्वीरें आपको दिखा देंगे। गुरदासपुर में देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई भी देख रहे हैं आप इन तस्वीरों में। मोहाली में घग्गर का जो जलस्तर बढ़ा है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। रूपनगर, नंगल में गांवों में पानी भर गया है, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो ये अलग अलग हिस्से पंजाब के, हर तरफ तस्वीर एक सी है, पानी की मार वाली। बाढ़ की स्थिति बन गई है पंजाब के 6 जिलों में। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म इस्लाम धर्म से बहुत पुराना है। इस्लाम तो 1500 साल पहले ही आया। उन्होंने कहा कि 600 साल पहले कश्मीर में सब कश्मीरी पंडित ही थे और बाद में कन्वर्ट होकर वो मुसलमान बने।
हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पढ़ रखे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। हमारे हिंदू भाई मरते हैं, वो जलते हैं, जलाते हैं, उसके भाई उसके बाद उनको दरिया में डालते हैं अलग अलग जगहों में। तो हमारे पाँव में पानी हमारे पी जाते हैं, उसको बाद में कौन देखता है कि इसमें कहाँ लाश जली है। आगे जाके लोग पीते हैं, हमारे खेतों में जाते हैं, तो आखिर वो हमारे पेट में। हमारा मुसलमान तो सबसे ज्यादा जगह पकड़ता है जमीन, हाँ बहुत जमीन पकड़ता है, तो वो भी इसी जमीन में जाता है। उसका मांस भी, उसकी हड्डियां भी इसी भारत माता की धरती का हिस्सा बन जाते हैं। तो कहाँ हिंदू, कहाँ मुसलमान? हिंदू भी गया इसी में और मुसलमान भी इसी में गया है? और उसके ऊपर अनाज लगाया, वो हम सबने खाया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।